अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें आज के ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। अभी हम आ गए थे अलवाहदा मॉल और यहाँ पे ईद के सूट की तलाश में मैं आई हूँ। सबसे पहले हम लोग जे टॉर्च आएंगे। वैसे तो ईद से पहले मैंने 2 सूट्स मंगवाए थे अपने लिए और मैं इतनी ज़्यादा खुश थी क्योंकि मुझे ऑनलाइन शॉपिंग बहुत पसंद आती है। मैंने बोला कि ईद से पहले ही मैंने सूट मंगवा लिया, अब तो आराम से दिन मेरे गुजरेंगे। लेकिन जब मैंने ट्राई किया ना तो तौबा मत पूछें, ईद वाले दिन ही आप लोगों के साथ स्टोरी शेयर करूँगी। और मुझे ना ऑनलाइन शॉपिंग इतनी ज़्यादा पसंद आती है। घर बैठे ही जो है आपके कपड़े आ जाते हैं, कोई स्ट्रगल कुछ नहीं करना पड़ता, एक एक शॉप पे जाना नहीं पड़ता, बस काम एकदम से आसान हो जाता है। लेकिन उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। जी बिल्कुल, यहाँ पे एक एक ट्राई कर रही थी, एक एक देख रही थी, कह रही थी मामा ये तो पिछले साल भी मैंने देखा था, ये तो 2-3 साल से लगातार मैं देखी जा रही हूँ। उनसे पूछा भी आयशा ने कि कोई नया कलेक्शन आप लोगों का नहीं आया। वो लोग भी कह रहे थे उनका भी कोई कसूर नहीं है ना, क्योंकि हालात ऐसी चल रही है ना। ना तो कोई फर्शी शलवार का सूट पड़ा हुआ था यहाँ पे। वैसे आजकल हर एक ब्रांड में ये सूट इजीली मिल जाता है। हम लोग ना लास्ट ईयर मीना बाजार गए हुए थे और वहाँ पे तो आके मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आता है। ज्वेलरी की शॉप अलग होती है, चूड़ियों की शॉप अलग, शूज़ की अलग। हाँ, कपड़े अलग, इतनी ज़्यादा ब्रांड्स होते हैं वहाँ पे, तो अच्छा भी लगता है, इतनी लाइटें होती है सच में। इस दफ़ा मैं कह रही थी यार हमको, मैंने कहा लेकर जाओ लेकर जाओ, हम ना वहाँ पे चक्कर लगा लेंगे। कह रहे मामा हालात ऐसी सही नहीं है ना, नहीं जा सकते। फिर मुझे भी डर लगता है ना, मैंने कहा चलो रहने दो, नहीं जा सकते ना, छोड़ो। फिर इसके बाद हम लोग आगे थे जेंट्स वाली सेक्शन में और मैंने तो यान के लिए इतना प्यारा सा सूट सेलेक्ट किया था ना। मामा बोलती हैं फजूल है, वो नहीं पहनेगा, और वाकई में नहीं पहनता, बहुत ज़्यादा नखरे दिखाता है। उसके सारे शलवार कमीज़ ना पड़े पड़े अलमारी में ख़राब हो जाते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद शॉपिंग के फ़ौरन बाद हम लोग आगे थे ग्रैंड मॉस्क और यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे नमाज। आज है 27वां रोज़ा और इस दिन बहुत ज़्यादा रश होता है। इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, सारे मुसलमान इकट्ठा हो के नमाज पढ़ रहे होते हैं। सच में इतना सुकून था, मैं तो खड़ी खड़ी मुझे नींद आना स्टार्ट हो गया था। आयशा कह रही थी मामा इतना अच्छा लगा, दुआ में इतना अच्छा लगा। इमारात के लिए बहुत सारे दुआएं की है, सबके लिए दुआएं की है, तो रो रो के दुआएं की है। मैंने कहा आयशा मुझे ना कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, मैं तो सो ही रही थी। पिछले साल तुम्हें याद है रोडों पे कितना ज़्यादा रश था, 2 घंटे हम स्टक थे गाड़ियों में। इतना ज़्यादा मुझे गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा क्या है फजूल, घर से निकलते निकलते इतना टाइम लग जाता है रोडों पे, हम पता नहीं हमसे ना नमाज भी कज़ा हो जाएगी। तो सच में बहुत ज़्यादा मुश्किलों से अंदर गए थे। इस दफ़ा तो कोई मुश्किल था ही नहीं, रोडों पे इतना रश था ही नहीं। हम इतने हैरान हो गए। आयशा कह रही थी मामा हम वैसे ही आ गए, देखे लोग ना घरों में बैठी हुई और हम आ गए यहाँ पे। मैंने कहा आयशा नहीं, हमें तो अच्छा लगते हैं, हर साल यहाँ पे आते हैं। सच में जब मस्जिद आ गए, मस्जिद में इतना रश था, रोडों पे बिल्कुल रश नहीं था, पता नहीं क्यों। वाकई रोडों पे जब मैंने गाड़ियों को देखा ना तो मेरा दिल टूट गया। मैंने बोला अचानक से क्या हो गया इस साल। हाँ सच में बहुत ज़्यादा दुआएं की, अल्लाह खैर करे या अल्लाह परवरदिगार हमारे जो ये इमारात है ना इसको अल्लाह सलामत रखे, इसमें पहले जैसे सुकून लेकर आए। यही दुआ मैं करती रही सब लोगों के लिए, आप लोगों के लिए भी दुआएं की। मैंने कहा जो हमारे देखने वाले हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, सबकी मुश्किलात, सबकी परेशानियों को अल्लाह पाक दूर करे और हमेशा खुश व आबाद रखें। आमीन सुम आमीन। कितने इमाम साहब ने ना रो रो के दुआएं की। अल्लाह सारे दुआओं को कबूल करे। आप लोग भी प्लीज़ हमें अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल करें। बस मुश्किल वक्त है, इंशाल्लाह गुजर जाएगा। और ये देख सकते हैं ये 27 रोज़े के दिन मैं ना बहुत बड़ा मतलब सदका वगैरह करती रहती हूँ हर साल, आप लोगों को पता है। लेकिन इस साल मैंने कोई चावल वगैरह कुछ भी नहीं बनाया। मैंने कहा चावल हर रोज़ मैं देखती रहती हूँ रोडों पर पड़े रहते हैं, पार्सल वगैरह बहुत ज़्यादा वेस्ट होते हैं। मैंने कहा मैं बर्गर बनाऊँगी, ऐसा कुछ बना के ना कि लोग ख़त्म भी करे और वो मुझे सवाब भी मिले। मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए कि लोग ना ज़ाया करें। आपके खाने तो कौन जाया कर सकता है मम्मा। ज़ाया तो नहीं कर सकते, लेकिन वैसे फिर मुझे ऐसा होता है ना। तो बस इसीलिए मामा जिंगर बर्गर्स बना रही हैं, क्योंकि बर्गर्स तो सभी लोगों को पसंद आते हैं लेकिन मामा को पसंद नहीं है। हाँ मैंने नहीं खाए हैं, बस आप लोग देख सकते हैं इसमें मैंने 2 अंडे भी डाल दिए और साथ में ये चिली फ्लेक्स और ब्लैक पेपर, सॉल्ट और चिली पाउडर।
इसके अंदर गार्लिक पाउडर भी शामिल किया, चिकन पाउडर और बटर मिल्क भी, जो कि हमने घर पे खुद ही बना लिया था। वैसे तो मार्केट से भी इजीली मिल जाता है, लेकिन ये चीज़ घर पे आसानी से बन जाती है, तो मार्केट से क्यों लेकर आए। 1 कप दूध में ना 2 टेबलस्पून विनेगर डाल के गाढ़ा गाढ़ा बन जाते हैं। मैंने तो मैरिनेट वगैरह कुछ भी नहीं किया। जैसे मैं उठ गई थी, आयशा को वही कह रही थी, मैंने कहा जल्दी करो जल्दी करो, मैंने बनाने हैं, फिर उसके बाद बांटने भी हैं। और आप लोगों की ख्वाहिश पूरी होगी, क्योंकि सॉल्ट आजकल मामा बहुत कम ऐड कर रही है हर एक चीज़ में। हाँ अल्लाह तौबे, हमारा सॉल्ट है पता नहीं गीला हो गया। आयशा कह रही पता नहीं मामा ये सॉल्ट को क्या हो गया, क्यों आसानी तरीके से नहीं निकल रहे, इसको तो कुछ पता भी नहीं था। मैंने कहा पागल, ये पता नहीं इसके अंदर ना पानी चला गया। माँ बंद पैकेट में पानी कहाँ से गया, मुझे नहीं पता। अब तो आप सब खुश हो गए ना, क्योंकि मामा मुझे बोल रही हैं आजकल के सॉल्ट मत दिखाया करो वीडियो में। मैंने कहा गीला है आयशा, मैं इतनी मुश्किल से डालती हूँ, वो मुझे पता है, बिल्कुल बॉटल से निकलते ही नहीं है। तो आज मैं दूसरा बॉटल लेकर आ भी गई हूँ, नया वाला। शुक्र है, वरना काफ़ी जलील हुए हैं कुछ दिनों से हम लोग। ये देखें कोटिंग जो है हो चुकी है, अब बारी है फ्राइंग की। हाँ मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से मैं इसको फ्राई करूँगी, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं चल रहा था कि जगह है या नहीं है, बस एक दूसरे के ऊपर डाल रही थी। उसके बाद जब बबल ख़त्म हो गए फिर पता चल गया कि हाँ हाँ है। वैसे तो आज का प्लान ये भी था कि या तो मामा रशियन सैलेड बनाएंगे या कॉस्लॉ, लेकिन टाइम की कमी की वजह से कुछ भी नहीं बना पाई। ये इतनी लेट उठ गई थी ना, ये जोहर की नमाज पढ़ के ना दोबारा सो जाती है, इसलिए लेट उठ जाती है। मैं इसको कॉल पे कॉल करती रहती हूँ। एक तो इन लोगों का फ़ोन का ना जो बेल होता है वो भी बंद होता है। चिकन बहुत ही मज़ेदार किस्म का फ्राई हुआ था और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। इसकी कोटिंग भी काफ़ी ज़बरदस्त थी। वैसे तो मामा डबल कोटिंग भी कर लेती हैं कभी कभार। अगर आप लोग जो है अपने लिए खुद के लिए बनाना चाह रहे हो ना, तो ज़्यादा टाइम होगा, डबल कोटिंग कर ही ले, मैं तो कहूँगी। हाँ जब टाइम ज़्यादा हो ना, तब रमज़ान में कहाँ टाइम होता है, इतना जल्दी जल्दी गुजर जाता है, टाइम को ना पाँव लग जाते हैं, भागता रहता है, स्पोर्ट्स मोड में से चला जाता है। वाकई सही बात कही है मामा ने। अच्छा, फिर इसके बाद हम लोग ह्यूज क्वांटिटी में सॉस बनाएंगे। मुझे काफ़ी अजीब लगा क्योंकि मामा भर भर के इसके अंदर केचप भी डाल रही थी, मेयोनीज भी डाल रही थी। केचप का पूरा बॉटल यूज़ हो चुका है आज। मैंने सारा डाल दी। ये मुझे कह रहे थे इतना बड़ा बाउल लिया, मैंने कहा उठाओ बस सारा कुछ इसके अंदर ही डालो। मैंने कहा बस बातें कम किया करो, काम ज़्यादा किया करो। हाँ, क्योंकि मामा को काम के वक्त बातें बिल्कुल नहीं पसंद। मैंने इसके अंदर हेलोपिनो भी डाल दिया था, साथ में गार्लिक पाउडर भी डाल दिया था, सोया सॉस भी डाल दिया था। आप लोग हर रोज़ कहते हैं ना कि आप लोग सॉस का तरीका नहीं बताते, तो आज ये दे दो, देख लो और लिख भी लो। बर्गर बंस के मामा जो है 3 पैकेट लेकर आई हैं। पहली बार ह्यूज क्वांटिटी में बर्गर बंस भी आए हैं हमारे घर। इतने ज़्यादा बर्गर्स बनाएंगी ना, मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगा। क्यों अजीब लगा? तुम लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हो ना। मैंने कहा आज मैं बर्गर मॉम बन गई हूँ। बर्गर बंस को हम लोगों ने बटर के साथ फटाफट से सेक लिया। फिर इसके बाद फ्रेंच फ्राइज वाला काम भी मामा ने डन कर लिया था एकदम से। और यहाँ पे अरहम और यान को मामा बार बार आवाज़ें दिए जा रही थी कि जल्दी से तुम लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि इसके बाद असेंबलिंग की बारी है और मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों भी आयशा की हेल्प करो। आइसबर्ग भी हमारा कट हो चुका है। इससे पहले मामा ने अच्छे तरीके से एक एक लीव को जो है साफ किया था, क्योंकि उन्हें कीड़े नजर आते हैं कभी कभार। इतना आसान है, अभी तो नजर भी इतना नहीं लगता। क्या हो गया मम्मा? मेरे बच्चे ना इतने पागल है ना, जब 40 ईयर की मैं हो गई तो मुझे सब देख रहे थे, कह रहे थे मामा आप अपने मोबाइल को थोड़ा चेक करो। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया मेरे मोबाइल को? कह रहे थे नहीं नहीं वैसे हम आपको देखते हैं। कह रहे हैं मामा अभी तो सही से देख रही हो आप। तो अभी तक मैं वही सही देख रही हूँ। अभी भी मुझे ये लोग कहते हैं 40 से ऊपर भी हो गई, अभी भी आप सही देख रहे हो। मैंने कहा पागल हो गए तुम लोग भी, और बॉबी को देखो कैसे एक्शन से सारा कुछ देख रहे। कह रहे इतने सारी ये लोग बर्गर खाएंगे, मुझे तो एक भी नहीं देंगे। नन्ही सी जान को अगर एक दे दे तो क्या होगा, कुछ भी तो नहीं होगा ना। और बिल्कुल कैफेटेरिया स्टाइल में यहाँ पे मैं बर्गर्स रेडी कर रही थी एक एक करके। मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मम्मा ये जॉब भी बहुत अच्छी है सच में। आयशा मैं अपने घर में ना एक कैफ़े खोलूँगी, फिर कौन कौन आएगा मेरे कैफ़े में। और हम भी यहाँ पे आ गया था हेल्प करने के लिए, और इसने एक बर्गर को असेंबल किया। बाद में बोला था कि मैं थक गया हूँ। मैंने बोला तौबा तुमने काम ही कहाँ किया है। फिर मामा ने ना इसको ग्रोसरी भिजवाया बहुत मुश्किलों से, मिन्नतें कर करके, क्योंकि बर्गर बंस हमारे कम पड़ गए थे। और मामा ने एक पैकेट मंगवा लिया, लेकिन बाद में चिकन फिलेस काफ़ी ज़्यादा निकले, एक और मंगवाना चाहिए था। हाँ बहुत ज़्यादा थे। आप लोगों को तो पता है मैं तो कम क्वान्टिटी में चीज़ें बनाती नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। पता नहीं मेरी शुरू ही से आदत है ना।
माशाल्लाह से सारा कुछ टाइम पे रेडी हो गया था। मैं खुद हैरान हो गई थी। यहाँ पे तकरीबन आधा घंटा रहता था इफ्तारी में। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी देर से जो है सारा कुछ शुरू किया। पार्सल्स भी रेडी हो चुके हैं ट्रे के ऊपर और हमने रख दिए और अब ये लोग नीचे जाएंगे, पता नहीं कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्योंकि ये हमारा फर्स्ट टाइम है, नए घर से हम लोग पार्सल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो कोई आइडिया नहीं था। इस दफ़ा तो मैंने चावल ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाए थे, मैंने कहा कोई होगा ही नहीं। और ये देखे यार, हमको ये जगह का पता था, मदीना ज़ायद में बड़ा मस्जिद है ना, और ये देखे माशाल्लाह इतने सारे लोग यहाँ पे बैठते हैं। अल्लाह तौबा है, मैंने कहा मैंने इतनी बड़ी गलती की है, चलो इंशाल्लाह फिर कभी बना लूँगी। ये देखें, घर से निकलते निकलते मामा ने मेरे लिए फटाफट से बीफ वाला बर्गर भी बना लिया था क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि मैं चिकन बर्गर नहीं खाती, तो 2 पैटीज बना लिए थे। हाँ ना, तुम प्रोटीन लेती ही नहीं हो, कह रही है मुझे ये हो गए वो हो गए। मैंने कहा पागल, प्रोटीन की कमी की वजह से कभी प्रोटीन शेक लेकर आ जाते हैं, कभी यार हम क्या लेकर आ जाते हैं। नखरे पे नखरे करती रहती है, क्या करूँ इसको, इतना मुश्किल से हम ट्रीट करते हैं। और मामा अपने लिए दाल लेकर आई हैं क्योंकि उन्हें दाल बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने तो बर्गर को टच भी नहीं किया, बच्चों से यही पूछ रही थी। मैंने कहा नमक कैसा था, सही था या नहीं सही था, क्योंकि गीला है नमक, मुझे पता ही नहीं है कि कितना है कितना नहीं है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये आज का व्लॉग कैसे लगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।